बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही स्पाइसी चिकन टिक्का टोटीरा रैप की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है। बाहर से हम लोग जो चिकन टिक्का टोटीला रैप्स खाते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो आज मैं होममेड जो है ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही कमाल रेसिपी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इधर बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार टोटीला रैप्स मेरे स्टाइल में। सबसे पहले इधर मैं हाफ़ के जी जो है ना बोनलेस चिकन ले रही हूँ। इसकी मैंने छोटी छोटी सी जो है ना बाइट्स बना ली थी, छोटे छोटे से पीसीस कर लिए थे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस हैं, ये सारे मैं इसमें ऐड करूँगी। जिसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून हम लोग इसमें पीसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देंगे, अदरक पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। ये इधर मैं ले रही हूँ तंदूरी मसाला 1 टीस्पून जो है इधर तंदूरी मसाला ले लेंगे, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला ले लूँगी, और 1/2 टीस्पून लहसुन का जो है वो पाउडर ले लूँगी, और साबुत खुश्क धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप ताज़ा जो है ना लहसुन अदरक लेके उसका पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस सारे मसाले को मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। 1 टेबलस्पून हम भर के सोया सॉस ऐड कर देंगे, और 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी। बारी आती है लीमू की, तो 1 अदद लीमू ले लेंगे। इसका जो है ना वो रस निकाल कर वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। से मिक्स कर लेंगे, और इसको जो है ना मैं रेस्ट दे दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसको ढककर जो है ना रेस्ट दे देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और मैरिनेट भी हो गया चिकन। अब हम इसको जो है ना वो पका लेते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें जो है ना मैरिनेट हुआ चिकन मैं ऐड कर दूँगी। फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम में इधर जो है मीडियम रखूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, और इसको जो है ना अब हम पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर रखकर मैं इस चिकन की भुनाई करूँगी। बोनलेस चिकन है और इसकी बोटी भी छोटी छोटी सी है, तो ये जल्दी ही रेडी हो जाएगा। 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर पहले मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। बाद में मैं इसमें 2 से 3 सिप जो है ना वो पानी ऐड करूँगी। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूँगी, और अब हम इसको ढककर जो है ना वो अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए। पानी खुश्क हो गया और चिकन भी जो है वो पक गया है, और अब मैं इसकी हल्की सी बुनाई करूँगी, और इसको प्रॉपर तरीके से जो इसमें हल्का फुल्का सा पानी है उसको खुश्क कर लेंगे, और इसकी हल्की सी मैं बुनाई कर लूँगी। बुनाई करने के बाद अब हम जो है ना इसमें कोयला रख देंगे। कोयले को अच्छी तरह से गर्म करूँगी। इसमें मुझे ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, बिकॉज़ इसमें पहले ही ऑयल था और उसका जो है ना वो धुआं निकल आया था। इसी तरह, और दूसरी तरफ हम जो है ना फ्राइज़ जो हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। 2 आलू ले लेंगे, उसमें हल्का सा मैं नमक ऐड कर कर जस्ट इसको फ्राई कर लूँगी। अब हम ले लेंगे टोटीला रैप्स, और इसके जो है ना एक साइड पे हाफ मैं कट लगा लूँगी। हाफ हम इस पे कट लगाएंगे, और जो ये हाफ पार्ट है इसके 4 पार्ट कर लेंगे, और हाफ पार्ट पे 1 टेबलस्पून मैं केचप ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून ही मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मैं फैला लूँगी इसके 4th पार्ट पर। अब हम 3rd पार्ट में जो है ना वो चिकन के जो पीसेस थे उनको अच्छी तरह से कोयले का दम देने के बाद इसमें ऐड कर देंगे,
और सेकंड पार्ट पे मैं इधर जो है ना फ्राइज़ रख लूँगी। जो मैंने फ़्राइज़ फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और लास्ट पार्ट जो है उस पे मैं जो सलाद थे वो ऐड कर दूँगी, खीरा ऐड कर दूँगी। खीरे के मैंने राउंड शेप में जो है ना गोलाई शेप में कटिंग कर ली थी। इसके साथ साथ बंद गोभी ले लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को मैंने नमक और सिरका लगाकर रिंग शेप में कट किया था और इनको नमक और सिरका लगाकर थोड़ी देर के लिए रखा था, बाद में धो लिया था, तो इससे जो इसका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। वो ऐड कर देंगे। अब हम फ्राइज़ के ऊपर जो है ना चीज़ स्लाइस रख लेंगे। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला या चेडर चीज़ है आप वो भी रख सकते हैं। मेरे पास स्लाइस थी तो मैंने स्लाइस रख दिया। अब हम केचप वाली साइड को चिकन पर रखेंगे, चिकन वाली साइड को हम फ्राइज़ में रखेंगे और फ्राइज़ वाली साइड को मैं टर्न करके सैलड वाली साइड पे रख दूँगी। तो टोटेला रैप्स हमारे देखें रेडी है। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। अब हम इसको हल्का सा जो है ना वो पका लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे। पैन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और पैन को मैं बटर से अच्छी तरह से ग्रीस करूँगी। बाद में हम इसमें जो है ना इन पीसीस को ऐड कर देंगे और इनके ऊपर भी जो है ना मैं हल्का हल्का सा बटर लगा लूँगी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर ही मैं इनके दोनों साइडों को जो है ना खूबसूरत सा कलर दे दूँगी। बड़ी एहतियात के साथ इसकी साइड टर्न करेंगे और इनको खूबसूरत सा कलर दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है बहुत ही मज़ेदार टोटेला रैप्स। मैं आपको जो है ना ये कट करके इसके अंदर की लुक भी जो है वो दिखाती हूँ। बहुत शानदार रेसिपी है, आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाह, ये बहुत टेस्टी बने थे और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद आए थे। उम्मीद है आप लोगों की फैमिली को भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।